1, 2, 3 स्टार्ट। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई। यह नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। देश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अधिक समय से महसूस की जा रही थी। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 तथा 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। नई शिक्षा नीति को विगत शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने तथा वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतकारी सुधार के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य उत्तम मस्तिष्क का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस एवं लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। इस नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, जिससे वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता
एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुली और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की बात कही गई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि ये उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों। बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलों, विशेषकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारू एवं लाभकारी एकीकरण को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाएगा, जिससे कि वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी, जिससे कि शिक्षा निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाया जा सके। इस नई शिक्षा नीति के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की संभावना है। साथ ही इससे शिक्षा चुनौतीपूर्ण होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय दक्ष शिक्षकों के पलायन की संभावना बनेगी। वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं देखी जा रही है। किसी भी समाज व देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक व अनिवार्य तत्व है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नई नीति को पुरानी शिक्षा नीतियों की कमियों को दूर करने एवं वर्तमान में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें स्कूली व उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन, नए पहलुओं का समावेश, संरचनागत विस्तार, भाषा विकास व संरक्षण, विषय एकरूपता, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदि तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है, जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास व संवर्धन तथा
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई की जा सके। इस शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। स्टॉप।